वेलकम टू ज़ौक़ यकीन। जैसा कि आपको पता होगा कि जेएनयू ने अपना ई प्रोस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया है, जिसमें पीएचडी का है और इसी तरीके से डिप्लोमा प्रोफिशिएंसी का है। इससे पहले उन्होंने एमए का और बीए का अलग अलग तरीके से रिलीज़ कर दिए हैं, जो कि सीयू सेट के तहत होगा। तो आप लोगों ने देख लिया होगा। फ़िलहाल इस प्रोस्पेक्टस में आपको सिर्फ पीएचडी और डिप्लोमा के बारे में मिलेगा, जो कि जेएनयू से होता है। तो इसमें आपको पता कैसे करना है कि आपके सेंटर से कितनी सीटें ऑफ़र की जा रही हैं और क्या सिलेबस है, जो भी इसके रिगार्डिंग डिटेल्स हैं आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। सपोज़ करो अगर हमको ढूंढना है अपने सेंटर का, जिस सेंटर से हम बिलोंग करते हैं, तो हम सेंटर ऑफ अरबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में जाते हैं। वहाँ सेंटर ने क्लियरली जो भी उसका सिलेबस वो मेंशन किया है और जो सीट इनटेक है, मतलब कितनी सीटें किस किस सब्जेक्ट में और किस किस सेंटर ने कितना ऑफ़र किया है, वो भी यहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने इसको पहले से ढूंढ रखा था, तो आप यहाँ से पेज के थ्रू जा सकते हैं। 17 नंबर पेज पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसी जो भी अपना पेज हो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है सेंटर ऑफ अरबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज़, और यहाँ पे इन्होंने पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बताया है कि कैसे यहाँ से पीएचडी प्रोग्राम, एमए, बीए हर लेवल की पढ़ाई होती है। और पीएचडी का जो इन्होंने डिज़ाइन किया है सिलेबस, वो कुछ इस तरीके से है, कोई बहुत ख़ास नहीं है। ये सिलेबस है, ये 4-5 चीज़ें इसमें ज़िक्र की हैं इन्होंने, आप इसको ख़ुद पढ़ सकते हैं। बाकी आप पीएचडी में आएंगे तो आपसे वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आप मोस्टली एमए में पढ़े रहते हैं। तो आप एक तरीके से ये चलिए कि आप हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर को अच्छी तरीके से ज़माने जाहिलियत से लेकर असर हदीस तक पढ़ लीजिए। बाकी अगर आपको सीट इनटेक देखना है तो आप यहाँ पे 92 पेज नंबर पे जा सकते हैं। वहाँ पर दो तरह का सीट इनटेक है। एक तो है जेएनयू ईई, जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम, और दूसरा है नेट जेआरएफ के थ्रू। पहले ये बात चल रही थी कि ये 60% और 40% रखेंगे। 60% नेट वालों को प्रेफर करेंगे और 40% जो है वो कॉमन एंट्रेंस वालों को। लेकिन ये बात इस बार इन्होंने लागू नहीं किया, हो सकता है मे बी अगली मरतबा लागू करें। लेकिन फ़िलहाल जो है वो आप उस पर कंसिडर करें कि आपको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना है, और अगर आपका जेआरएफ है तो आपके पास 2 चांस है, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से इन्होंने सीट को ऑफ़र किया है अलग अलग कैटेगरी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पीएचडी थ्रू जेएनयू ईई, ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा। तो यहाँ पे हर सेंटर का अपना अलग अलग कैटेगरी वाइज, यानी कोई अनरिजर्व है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी है, वो उसका सब मेंशन किया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी में सेंटर जो है वो कितना सीट ऑफ़र कर रही है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो यूजीसी नेट जेआरएफ में जो लोग पास कर चुके हैं, मतलब जिसका जेआरएफ है, नेट में कन्फ्यूज़ मत होना, जेएनयू वाले नेट वालों को नहीं लेते हैं। वो यूजीसी नेट जेआरएफ लिखा रहता है, लेकिन वो सिर्फ जेआरएफ वालों को लेते हैं। तो जो नेट है वो अप्लाई मत करें, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जिनका जेआरएफ है वो अप्लाई कर सकते हैं और वो कॉमन एंट्रेंस दोनों दे सकते हैं। उनके पास दो दो चांस है और दो दो ऑप्शंस हैं। अब जैसे अगर हम अरबी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 10 नंबर पर सेंटर फॉर अरबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज़, यहाँ पे पीएचडी दिया हुआ है। अनरिजर्व यहाँ दिया हुआ है 1, 1, 2, 1, 7, टोटल सीट है 7, अनरिजर्व है 2, एससी ओबीसी है 2, अब पीडब्ल्यूडी, जो भी कैटेगरी अलग अलग हैं यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और आपको क्लियरली पता चल जाएगा कितनी सीटें इसमें आ रही हैं। टोटल 7 सीटें हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है नेट जेआरएफ के थ्रू आप जो ले सकते हैं। ये यहाँ पे 2 सीटें आई हैं अरबी की, और ऐसे ही दूसरे दूसरे सेंटर में जितना किया है, जैसे इन्होंने पीएचडी इन यूनाइटेड स्टेट स्टडीज़ में एक अनरिजर्व है, बस सिर्फ एक अनरिजर्व सीट आई है। तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा हर अलग अलग सेंटर का अलग अलग सीटें, जहाँ से आप देखना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए जो अरबी का है, सेंटर फॉर अरबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज़ पीएचडी, यहाँ पे एक सीट है अनरिजर्व यानी जनरल और एक सीट है ओबीसी, टोटल 2 सीट है। तो 7 सीट जो है वो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू है और 2 सीट जो है वो जेआरएफ के थ्रू है, जेआरएफ कैटेगरी के थ्रू। तो टोटल 9 सीट हो गई। अब जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो दोनों में, अगर जिनका जेआरएफ वो कर सकते हैं और जिनका नहीं है वो कॉमन एंट्रेंस के थ्रू आ सकते हैं। इसके अलावा सबसे आसान सा तरीका मैं आपको सर्च करने का बताता हूँ। जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर जाएँ, सबसे इजी तरीका वहाँ पर उसका जो कीवर्ड है जो भी उसको एंटर करेंगे, और जहाँ जहाँ पेज में पूरे प्रोस्पेक्टस में आपका जहाँ जहाँ सब्जेक्ट मेंशन होगा वो फ़ौरन आपके सामने आ जाएगा। सबसे इजी तरीका है। बाकी इस जो प्रोस्पेक्टस है इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। वैसे भी आप पीएचडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको इतना आता ही है, खामखा टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। तो आपको मैं ये तरीका बता देता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है यहाँ पे देखिए, ये शेयर का ऑप्शन है, ये सर्च का है। तो यहाँ पे जो सर्च वाला ऑप्शन है यहाँ पर लिख देंगे, सपोज़ करो जैसे हमने लिख दिया अरबिक। अब जैसे हम इसको इंटर करते हैं, यहाँ पे सर्च मारते हैं, जो सर्च वाला बॉक्स है यहाँ पर,
अब उसके बाद देखिए जहाँ जहाँ अरबिक होगा ये ऑटोमेटिकली हमको लेकर चला जाएगा। देखिए सबसे पहले 17 पेज पर लाया, यहाँ अरबिक लिखा हुआ है, और जहाँ जहाँ भी अरबिक मिलेगा वो सब हमको उस जगह पर पहुँचा देगा अरबिक में फ़ौरन। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आप ढूंढ सकते हैं अगर जैसे आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है। अदरवाइज़ ये शुरू में ही कंटेंट दिए हुए हैं, जो जो चीज़ें आपके रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट के, वहाँ से देख सकते हैं। तो ठीक है, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं जो भी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।